कर्नाटक सहित आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी कोशिश है कि अल्पसंख्यक वोटर, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के वोटर को अपनी तरफ खींचा जाए, टारगेट किया जाए, उनसे वोट अपने पक्ष में कराया जाए और इसलिए पार्टी अलग अलग तरह की मुहिम चला रही है। यही कोशिश के तहत जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद बनाए गए थे गुलाम अली खटाना, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि मुसलमानों के साथ बीजेपी है और इसीलिए एक मुस्लिम ऐसे समाज से सांसद बनाए गए थे जिससे मुसलमानों का वोट बीजेपी के पाले में आए। अब ऐसे में गुलाम अली खटाना इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मुसलमान वोट करेगा बीजेपी को। खटाना साहब, आपको तो एक फेस बनाया है बीजेपी ने कि आप मुस्लिम सांसद हैं, तो मुसलमान आपको वोट करेगा। एक सांसद मुस्लिम दिया है बीजेपी ने, तो क्या आपको लगता है इसका पॉलिटिकल फायदा 2024 में या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी डिसीजन जो है ज्यादा वो प्रो पीपल होता है। हमारे लिए मिनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों इज्जतदार शहरी हैं। जहां तक देश की अल्पसंख्यक की आपने कर्नाटका के उसमें बात करी, जहां मिनॉरिटीज की एज ए होल बात करी, देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का फोकस है और वर्किंग कमेटीज में ये कहा है उन्होंने कि हम मुसलमानों को आउटरीच करेंगे। और वैसे भी हमारा पार्टी का ये बुनियादी एजेंडा है कि हम लॉस्ट आदमी, आखिरी गरीब आदमी, हम लोगों को मुसलमान और हिंदू से नहीं देखते हैं। हम लोगों को आखिरी गरीब आदमी, हम लोगों को गरीब आदमी से लेकर टेक्नोलॉजी तक देखते हैं। हम वातावरण से लेकर टेक्नोलॉजी, मतलब हम कैपिटलिस्ट से लेकर गरीब आदमी तक बैलेंस करके चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का जो एक मुसलमानों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है, वहाँ मक्का है, मदीना है, और वहाँ के सत्ता ने नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़े प्राइज से नवाजा है। मुसलमानों का नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पे उनकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उनमें आउटरीच जारी है और अपने कैडर को वो टाइम टू टाइम कहते हैं। जो लोग हमें वोट बैंक समझते हैं अपना, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस समाज के लिए कभी भूलते नहीं है। इस समाज की जो तकलीफ है, इसकी जो पसमानदगी है, इसको हम जो तकलीफ है, इसकी जो पसमानदगी है, इसको हमेशा मेजॉरिटी से डराने का काम करा है कांग्रेस ने। या अन्य जो जमात इनका मुसलमानों के वोट पे डिपेंड है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको वोट बैंक तक रखती हैं। उनकी माली हालत कैसे ठीक हो जाए, वो उनके बच्चे पढ़े कैसे, वो देश की स्टेट की तरक्की का हिस्सा कैसे बने, ये भारतीय जनता पार्टी ही चिंता करती है। वो ये चिंता करते हैं कि ये हमारा वोट डरा के धमका के कितनी देर रहे। उन पार्टियों का ये इशू है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नागरिक का उसकी फेथ की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता है कि मुसलमान वोट करेगा? सिंपल सा ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है। मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है और कर रहा है और आगे भी करेगा। और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अपनी मेन स्ट्रीम पार्टी अडॉप्ट कर रहा है। आस्था 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 अपनी एक भारतीय जनता पार्टी भी मिनॉरिटी में, आपका नॉर्थ ईस्ट में रिजल्ट के बाद पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही मिनॉरिटी की मेन स्ट्रीम पार्टी बनने जा रही है आने वाले समय में। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।